ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 11वां अध्याय शिव ज्ञान विवेचन। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुमसे ब्राह्मण पंडितों और अधिकारी भक्तों के धर्म कहता हूँ जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों को उचित धर्म यही है कि वे सर्वदा तीनों काल स्नान, अग्नि कार्य, लिंगाचन दान और ईशभाव से सर्वदा त्याग करते रहे, सत्य संतोष से रहकर आस्तिक रहे और सब प्राणियों की हिंसा में से पृथक लज्जा, श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करे। व्याख्यान: ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शौच, शिखा, जनेऊ, पगड़ी और दुपट्टा धारण करें। निषेध वस्तु ना सेवन करना, भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पर्व पूजा और विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना तथा ब्रह्म कर्म विधि से महीने महीने गव्यपान करना और उसी से मुझे स्नान करा कर विशेष पूजन करना। सब क्रियाओं को करते हुए अन्न त्याग, शादान त्याग, बासी अन्न का त्याग और विशेषकर कुलक्ष्मी व्रीहि का त्याग, मद तथा मदगंध का त्याग और मुझे अर्पण किया हुआ निवेद का भक्षण करना आवश्यक है। सब वर्णों में सामान्यतः यह नियम, परंतु योगियों को क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, मेरा ज्ञान, भस्म सेवन और सर्वसंग त्याग का नियम पालन करना चाहिए। इन 10 बात का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यही योगियों के लिंग है। उन्हें दिन में ही भिक्षा मांग लेनी चाहिए। वानप्रस्थ आश्रमों का भी यही समान धर्म है। ब्रह्मचारी को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार क्षत्रिय को पढ़ाना और यज्ञ कराना दोनों कार्य नहीं करना चाहिए। वैश्य के लिए तो विशेषकर मैंने अनुज्ञापन ही नहीं किया है, आज्ञा ही नहीं। सब वर्णों की रक्षा करना, युद्ध में शत्रु का वध, दुष्ट पक्षियों, मृगु और दुष्ट मनुष्यों का निग्रह करना, सर्वतः अविश्वास, केवल मुझ में विश्वास, समय पर स्त्री से संग और काल में स्त्री से संग एवं गमन, सैन्य रक्षण, सर्वदा दूत भेजकर लोगों का वृतांत जानना, अस्त्र शस्त्र और भस्म धारण करना, यह सब राजाओं का धर्म है जो मेरे आश्रम में स्थित है। गो रक्षा, वाणिज्य और वैश्यों का कर्म है और इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। इसी प्रकार बाग लगाना भी मेरे क्षेत्र का आश्रय है। धर्मपत्नी गमन गृहस्थ को उचित है। ब्रह्मचर्य, वन में रहना यति और ब्रह्मचारी का भी धर्म है। ऐसे ही स्त्रियों को पति की सेवा से बढ़कर और कोई अन्य धर्म नहीं है। हे कल्याणी, भर्ता की आज्ञा से स्त्री मेरा पूजन कर सकती है। जो स्त्री भर्ता की सेवा छोड़ व्रत करती है वह नरक गामिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। विधवाओं का धर्म और है व्रत, दान, तप, शौच, पृथ्वी, शयन, रात्रि में भोजन, ब्रह्मचार्य से रहना, भस्म या जल में स्नान करना और नित्य शांति, मौन, क्षमाशील रहना योग्य है। ऐसी सब विधियां वे करें। अष्टमी, 14 पूर्णमासी और विशेषकर एकादशी में विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। यही मेरे आश्रम में स्थित होने की विधि है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्रह्मचारी इन्हीं के लिए नहीं, किंतु वानप्रस्थ, गृहस्थ और शूद्र स्त्रियों के लिए भी यही सनातन धर्म है। इस प्रकार तुम्हें मेरा ही ध्यान और सदैव क्षण क्षण का जप करना, यही वेदोक्त अखिल धर्मार्थ संग्रह है जो स्वेच्छावृत्ति, पर्व और संस्कार युक्त है। वे स्त्री आदि विषयानुरक्त या विरक्त किसी भी अवस्था में पाप लिप्त नहीं होते। जैसे पद्म पत्र जल में से लिप्त नहीं होते, वैसे ऐसे ही शुद्ध विशुद्ध विवेकियों को मेरे प्रसाद के अवश्य से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है और वर्णाश्रम की रक्षा करने में ही बड़े ही दुख और श्रम करने पड़ते हैं। ऐसे समाधि प्राणायाम के लिए कृत्य अकृत्य का विधि निषेध कुछ नहीं। जैसे मुझे
परिपूर्ण के लिए कुछ साध्य नहीं है, ऐसे ही उन कृतार्थ हुए के लिए भी कोई संशय नहीं है। वे जो कुछ करेंगे भक्त हितार्थ, क्योंकि वे मानव भाव के आश्रित को रुद्रलोक से रुद्ररूप मनुष्य बनकर आए हैं। जैसे ब्रह्म का मेरी आज्ञा है, ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी वह प्रवृत्त कर है। मेरे भक्तों के दर्शन से ही उन्हें प्रशस्त फल की सूचना मिल जाती है, जिससे उनमें उत्तम फलदायक विश्वास प्रवृत्त हो जाता है। और मेरे प्रेमी को जो पहले ही सारे इष्ट अर्थ ज्ञात हो जाते हैं, अधिक क्या कहें। सब मंगलों का श्रेय एक साधन को है। मनुष्य को चाहिए कि वह जैसे जिस कारण भी हो मुझ में चित्त का समागम करे, अर्थात लगावे। शिव में चित्त लगाने वाले बुद्धिमानों को यहाँ वहाँ सर्वतः ऐसी निष्ठा प्राप्त होती है कि वह निवृत्ति पा जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र की यही सिद्धि है। श्री शिव महापुराण सप्तम वाव्य संहिता का उत्तरार्ध 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको शिव पुराण कैसी लगी तो कमेंट में बताएं, मैं आपको और भक्ति की कहानियां सुनाऊंगा। अच्छा दोस्तों, राम राम, नमस्कार। फिर दोबारा मिलेंगे आपको नई अपडेट के साथ।